अरे सर एग्जाम देने के बाद तो हमें बिल्कुल ऐसी टेंशन हो रही है कि कब रिजल्ट आ जाए, कब रिजल्ट आ जाए। रिजल्ट के इंतजार करते करते तो दिन बीतते जा रहा है, लेकिन रिजल्ट का कोई अता पता नहीं चल रहा है। बेटा अगर आपने एग्जाम दिया है तो कुछ समय तो इंतजार करना पड़ेगा ना। इतनी पूरी 1 साल की अपन ने युद्ध भूमि में अपने युद्ध लड़ा था, तो उसका जो परिणाम आने वाला उसके लिए अपन 1 आध महीने तो इंतजार कर सकते हैं ना। अभी एग्जाम हुए, रिजल्ट आने वाला है, लेकिन एमपी बोर्ड के रिजल्ट से रिलेटेड जो भी आपको अपडेट मिलना चाहिए वो सारे के सारे अपडेट देने में यहाँ पे हूँ। जितनी भी चीजों का अपडेट मुझे मिलता जाएगा सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। आपको कुछ नहीं करना, बस एमपी बोर्ड वाला पे आके देखना वीडियो कुछ आई कि नहीं, वहां पे आपको हर चीज का अपडेट मिलेगा। आज के दिन में आपको क्या अपडेट देने वाला हूं कि एमपी बोर्ड का रिजल्ट कब तक आएगा और कौन सी तारीख को आने वाला है। सेकेंडली बात कर रुक जाना नहीं, ये योजना है क्या, इससे करना क्या है, और बाद में बताऊंगा सेकंड बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड क्या अपडेट आई है वो बता दो सर हमें। तीनों चीज की बात करो, बड़े ध्यान से सुनना। पहले बात करो एमपी बोर्ड का रिजल्ट। अरे सर क्या ये रिजल्ट अप्रैल में आएगा, इसी मंथ में जाएगा या फिर मई में आएगा सर, ये बता दो। अभी तक अपन ने एक्सपेक्टेड, मैंने आपको बताया था अप्रैल के लास्ट वीक में आएगा। क्यों? क्योंकि अपन ने पुराने डाटा देखे थे और मैंने आपसे ये भी बोला था मई के फर्स्ट वीक में भी आ सकता है। तो अब आपको क्या लगता है कब आएगा रिजल्ट, क्या लगता है आप ये बताओ। सीधा सिंपल, मैंने जब रिसर्च करके देखा यहाँ पे तो मुझे ये पता चला, वहां पे एमपी बोर्ड के ऑफिशियल मतलब बोलते हैं ना न्यूज़पेपर में आया और एमपी बोर्ड के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आया कि हमारा काम इतना हो चुका है। कोई भी आप काम करते हो तो उससे रिलेटेड वो अपडेट करते जाते हैं। जैसे कि एमपी बोर्ड वाले कुछ काम कर रहे हैं तो उसका अपडेट आपको करते जाते हैं कि हमारा इतना काम हो चुका है, इससे रिलेटेड हमारे इस तारीख को हम रिजल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। तो न्यूज़पेपर वालों को सब बताते हैं। तो यहां पे अभी उन्होंने ये बताया है कि आपकी 80% मूल्यांकन पूरा हो चुका है। 80% कॉपी आपकी चेक हो चुकी है। जितने भी बच्चे ने 10th और 12th वालों ने पेपर दिए थे उनकी 80% कॉपी चेक हो चुकी है। अब बची कितनी? 20% कॉपी बची है। तो वो 20% कॉपी बचे होने के बावजूद उन्होंने क्या अपडेट दिया कि कब आ सकता है। तो देखो उन्होंने क्या अपडेट दिया है कि एमपी बोर्ड का 10वीं और 12वीं बोर्ड का जो एग्जाम हुआ था उसका पेपर मई के प्रथम सप्ताह में आने वाला है, फर्स्ट वीक ऑफ मई में आने वाला है। उन्होंने 2 डेट एक्सपेक्टेड बताई है, या तो वो 5 मई को आ सकता है या 10 मई को आ सकता है। मतलब मई में आपका या तो 5 तारीख को आएगा या 10 तारीख को आएगा, इन दो में से कोई एक तारीख को आ सकता है। और कॉपी चेक करने के ऊपर भी डिपेंड करेगा, हो सके ये पहले दे दे या हो सके 2-3 दिन बाद डिले करके दे दे। मतलब लेकिन एक्सपेक्टेड अपने को पता चल गया कि मई के फर्स्ट वीक में आएगा। अब सेकंड चीज की बात कर लेते हैं अपन कि सर जो रुक जाने नहीं है ये क्या है। तो बेटा रुक जाने नहीं का अभी अपडेट ज्यादा कुछ नहीं आया, लेकिन इसका टाइम टेबल आ चुका है। सर टाइम टेबल आ चुका, आप तो बोल रहे थे सेकंड टाइम बोर्ड एग्जाम होंगे, सप्लीमेंट्री सिस्टम खत्म हो गए। तो अभी तक क्या करते थे, जो बच्चे एक पेपर में सप्ली आई तो उसको सप्लीमेंट्री देके पास हो जाता था, 2 में आई 2 में सप्लीमेंट्री देके पास हो जाता था। अगर वो फेल हो जाता तब क्या करता था वो, या तो वो डबल से साल रिपीट करता था या रुक जाना नहीं योजना से वो पास हो जाता था। लेकिन सर आप तो अभी ये बोल रहे हो सर सेकंड टाइम बोर्ड एग्जाम होंगे, उसका क्या सिस्टम रहेगा। बेटा सेकंड टाइम बोर्ड एग्जाम का कुछ नहीं, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक अपडेट नहीं दे सकते हैं। लेकिन रुक जाने नहीं योजना किसके लिए, जो पुराने बच्चे हैं, जो रहता है जो फेल हो गया तो पुराने बच्चे वो अगले साल भी तो रुक जाने नहीं से पास हो सकते हैं। तो उनका टाइम टेबल आ गया। वैसे तो कोई बच्चे यहां पे नहीं होगा कि जो ऐसा हो कि रुक जाने नहीं से पास होने पे आया हो। मुझे तो जहां तक लगता है सब बच्चे इतने टैलेंटेड होशियार हैं कि वो ऑटोमेटिक पास हो जाते हैं, कुछ ना करते हुए 50-60% बना ही लेते। तो ये उनका रुक जाने नहीं का ये टाइम टेबल है, यहां पे देख लेना कौन सा डेट कब है, एग्जाम कब है। और अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो MPSOS करके सर्च कर लेना, वहां पे पूरा रुक जाने नहीं का टाइम टेबल, पूरी अपडेट आपको वहां मिल जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद में अगली बात करो सेकंड बोर्ड एग्जाम। तो सर रुक जाना नहीं का तो आपने बता दिया, इसका टाइम टेबल भी आ गया। इसका मतलब सेकंड टाइम बोर्ड एग्जाम नहीं होगा क्या, इंप्रूवमेंट एग्जाम नहीं होगा? बेटा होगा, इंप्रूवमेंट एग्जाम भी होगा, लेकिन इसकी अपडेट कब मिलेगी? जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा ना उसी दिन आपको अपडेट मिलेगी कि सेकंड टाइम बोर्ड एग्जाम होगा नहीं होगा, इंप्रूवमेंट वाली चीजें होगी या फिर रुक जाना नहीं कोई फॉलो करेंगे या फिर सप्लीमेंट्री को फॉलो करेंगे। ये सब चीजें आपको रिजल्ट के दिन ही मिलेगी। तो सीधा मुद्दा आज ये था कि आपका जो रिजल्ट की बात कर रहे थे वो आपका रिजल्ट फर्स्ट मई में आने वाला है, या तो 5 तारीख को या 10 तारीख को। 80% कॉपी चेक हो चुकी है, तो ज्यादा पेशेंस, ज्यादा देर तक इंतजार करने की बात नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस रखो, आप रिजल्ट आपके हाथों में रहेगा और मुझे पता आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होने वाला है। और जो भी रिजल्ट आएगा अपन हैप्पीली उसको एक्सेप्ट करेंगे। और जो भी अपडेट अब रहेगा एमपी बोर्ड से रिलेटेड, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, मैं आपके पास सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, रिजल्ट के लिए आपका अच्छा रहे। अब मिलता हूं बाद में अगली वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।